ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, अक्सर हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास में अगर कोई कल्पना कीजिए कोई विपदा आ रही है या आने वाली है तो हम क्या करेंगे? अपनी जान बचाएंगे, अपने आसपास के जो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बारे में सोचेंगे। पर अगर कोई हम में से ही कोई ये सोचे कि जो आपदा आने वाली है उसको अवसर में कैसे बदला जाए, ठीक ऐसा ही हुआ मार्च 2020 को, यानी कोरोना की पहली लहर के दौरान पीएम केयर्स फंड के नाम पर। जब कोरोना ने भारत में दस्तक दी तो शायद सरकार, या यूं कहें कि सरकार के कुछ चुनिंदा लोगों को आने वाली आपदा में अवसर नजर आ रहा था और एक ट्रस्ट बना पीएम केयर्स फंड, जिसको बनाने में सबसे जो अहम भूमिका अदा की वो थे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नाम सरकारी, ऑफिस सरकारी, वेबसाइट एड्रेस का डोमेन नेम gov.in। तो आखिर आम पब्लिक कैसे समझे कि ये सरकारी है या प्राइवेट ट्रस्ट? 28 मार्च 2020 को पीएम केयर्स की घोषणा की जाती है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसका नाम, पता, बैंक अकाउंट, ऑफिस एड्रेस, ऑनलाइन एड्रेस सब कुछ जारी किया जाता है और देश की जनता से आह्वान किया जाता है मीडिया के जरिए कि कोरोना की आपदा में धर्मार्थ पुण्य कार्य करें और दिल खोलकर इस पीएम केयर्स में दान दें। देश की जनता ने भी खूब दिल खोलकर दान दिया, पर किसी को यह नहीं पता था कि यह सरकारी पैसा नहीं है, इसमें जमा होने वाला पैसा सरकारी नहीं है, यह बिल्कुल प्राइवेट ट्रस्ट है। और यह जानकारी 23 सितंबर 2021 को, अभी मतलब कुछ दिन पहले, दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए सामने आई है। हो सकता है कि जो ये नेक्सस कहेंगे हम इसको, पीएम केयर्स को, कि चुनिंदा लोगों को पता हो, जिसमें मीडिया घराने भी शामिल थे, वरना उस टाइम एक भी मीडिया वालों ने, मीडिया हाउस के मालिकों ने खबर चलाने की नहीं सोची, थोड़ी जांच करने की बात नहीं सोची कि भैया जब देश में प्रधानमंत्री राहत कोष है तो पीएम केयर्स की क्या जरूरत है। अब बात करते हैं कि पीएम केयर्स में किन लोगों ने दान दिया। आप और मैं 500,000 रुपए वाले हैं। पीएम केयर्स में इन रुपयों का ज्यादा योगदान नहीं है। एक फंड होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो PSU, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं, इसके अलावा भेल, गेल, सेल, रेलवे, जितने भी हैं सबके पास होता है, बैंक के पास भी होता है। पीएम केयर्स के जो ट्रस्टी हैं उनको इस बात का पता था कि सबसे मोटा जो माल है वो वहीं से आने वाला है, तो टारगेट भी उनको किया गया। उन्होंने भी खूब रुपया दिया, चाहे RBI हो, चाहे रेलवे हो, दान करके बिल्कुल एक प्रेस रिलीज जारी की जाती थी कि जैसे कोई एक बंदा दान करे, देखते हैं तो पड़ोसी को मोटिवेट करने के लिए जो पहले वाला जो दान करता है वो अपने नाम का उद्घोष करवाता है, ठीक वैसे ही हुआ। तो आगे बढ़ते हैं कि जो पीएम केयर्स के अंदर फिर रुपया आया वो गया कहां पर? सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काट ली गई। रुपया गया कहां पर? कोरोना की पहली लहर में हमने रेल की पटरियों पर जिंदगियों को दम तोड़ते हुए देखा। लोग भूख से मर रहे थे, सड़क पर नंगे पैर बच्चे चल रहे थे। एक बिहार के रेलवे स्टेशन पर एक महिला, उसकी हम पिक्चर भी आपको नहीं दिखा सकते, अगर इंसानियत है तो हम पिक्चर नहीं देख पाएंगे। वो एक मासूम बच्चा अपनी मां की चद्दर खींच के उसको जगाने की कोशिश कर रहा है, पर वो नहीं जगी क्योंकि उस दुनिया में है ही नहीं। करुणा मर चुकी इन लोगों की। ये जो लोग हैं पीएम केयर्स के नाम पर जो लूट मचाई है इन्होंने, कि इनका काम है कांग्रेस को बदनाम करना, नेहरू जी को बदनाम करना। जब देश में ऑलरेडी प्रधानमंत्री राहत कोष है तो तुम लोगों को आपदा में अवसर कैसे नजर आ सकता है? ये लोग सिर्फ आने वाली आपदा में धन इकट्ठा करने के लिए एक मास्टर प्लान लेके आए, जिसके अंदर सब लोग शामिल थे जो आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं। पीएम केयर्स के ट्रस्टी कौन कौन है? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री।
हाईकोर्ट जब पूछता है तो पीएमओ से एक सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी आके बोलता है कि सर, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर नहीं है तो साउथ ब्लॉक का एड्रेस क्यों डाला उसमें, सरकारी डोमेन क्यों डाला उसमें? क्या पीएम केयर्स के नीचे डिस्क्लेमर नहीं दे सकते थे कि नक्कालों से सावधान? पर नहीं हुआ। इन लोगों को आने वाले इलेक्शन के अंदर एक फंड इकट्ठा करना था और शायद वही किया इन लोगों ने। और दूसरी जो सबसे बड़ी भागीदारी है देश की मीडिया की है, जिसको चौकीदार पे नजर रखनी चाहिए थी वही उसमें भागीदार बना। ये जो मीडिया हाउस को यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो करोड़ों के विज्ञापन आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? कौन है ये? दिल्ली की सड़कों पे होर्डिंग्स देखे होंगे, यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 1। कहां से नंबर 1? सरकार से सवाल कीजिए, क्योंकि हमारी खामोशी हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।